ये हम लिमिटिंग रिएजेंट बोल दो, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे विदाउट यूनिटरी मेथड, ठीक है। X1 ये एक रिएक्शन है, ये A और B रिएक्टेंट है, C और D प्रोडक्ट है, Y1 और X1 ये क्या है, कोएफिशिएंट है A और B के। ये मान लो N1 मोल है, ये मान लो N2 मोल है। अभी नहीं पता लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट तब आता है जब दो रिएक्टेंट दिए हुए होते हैं, ठीक है। अब लिमिटिंग एजेंट कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले बैलेंस है। अब ये तो कोई एक अननोन रिएक्शन है तो ये तो बैलेंस ही होगी, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, मोल बाय कोएफिशिएंट का जो रेशियो होता है वो जिसका मिनिमम होता है वही कौन होता है आपका एल आर, और जो दूसरा रिएक्टेंट होता है जो एल आर नहीं है वो कौन होता है ई आर, यानी कि एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। ठीक है, इतनी बात होगी। अब जब एक बार आपको एल आर मिल जाता है तो बाकी कैलकुलेशन, ये पॉइंट याद रखना, बाकी ये लाइन वाइज लगाने सबसे पहले ये, फिर ये बाकी कैलकुलेशन एल आर के अकॉर्डिंग होगी। ये याद रखना, सब कुछ एल आर के अकॉर्डिंग होगा। होगा कैसे, N1 यानी कि एल आर के मोल बाय कोएफिशिएंट इज इक्वल टू में जिसके तुम्हें निकालने हैं, अगर प्रोडक्ट है तो कितने बने, और अगर रिएक्टेंट है दूसरा वाला एक्सेस रिएजेंट तो वो होगा जितना खर्च हुआ, यानी कि N2 अगर मान लो NB है, ये लिमिटिंग एजेंट मान लो A है तो NA बाय कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट कितना है इसका X1, और NB बाय Y1, ठीक है। ये हो गया। और यही कौन से मोल होंगे, मोल यूज्ड होंगे, यूज्ड। लेकिन अगर यहाँ पर प्रोडक्ट के हुए मान लो ये है N3 और ये है N4 तो ये कौन होंगे, फॉर्म्ड वाले, यानी कि NA बाय X1 इज इक्वल टू होगा N3 बाय, इसका भी कोएफिशिएंट कुछ मान लो, इसका X1 Y1 मान लिया तो इसका मान लो A1 A2, कुछ भी मान लो होगा तो ये होगा, या फिर यहाँ पर मान लो तुम इसकी जगह N4 बाय A2, लेकिन ये कौन से होंगे, मोल फॉर्म्ड, ठीक है। यहाँ पर ये यूज्ड है और ये फॉर्म्ड है, ये भी मोल फॉर्म्ड है, ठीक है। प्रोडक्ट में मोल फॉर्म्ड आएगा। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, वॉल्यूम भी कर सकते हो इसकी जगह, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस बाय कोएफिशिएंट,